गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए बायोलॉजी में आज कक्षा 10 का लेसन नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या इसी प्रकार से कक्षा 12 की बायोलॉजी का जो चैप्टर है लेसन नंबर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं 10th और 12th, इनमें काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं समान है, कॉमन है। तो छात्रों सबसे पहले हम जो टॉपिक कॉमन हैं उनकी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो सेपरेट सिलेबस में है उनकी अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो 10th और 12th दोनों के छात्रों के लिए कॉमन रहेगी। तो आइए आज बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं इन दोनों चैप्टरों को। और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहली हेडिंग है जीवन अवधि। जीवन अवधि यह जीवन काल, लाइफ स्पॉन और लाइफ टाइम। देखते हैं ये क्या होता है लाइफ टाइम। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल या पीरियड उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। किसी जीव की जीवन अवधि एक दिन से लेकर कुछ हजार वर्षों तक हो सकती है। एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमर जीव कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इनकी कोशिका विभाजन के द्वारा संतति या पुत्री या डॉटर कोशिका में बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि जीवन काल मतलब लाइफ टाइम। कोई जीवधारी है जब जन्म लेता है और उसके बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु होती है तो वो जो समय कहलाता है वो जीवन अवधि कहलाता है, उसकी लाइफ टाइम कहलाता है। ये सभी जीवों का अलग अलग होता है। किसी का एक दिन है तो किसी का हजारों साल हो सकता है। इनके अलग अलग जीवधारी अलग अलग लाइफ टाइम उनका होता है। लेकिन छात्रों जो एक कोष के जीव हैं उनकी जीवन अवधि, जो एक कोष के जीव हैं वो अमर जीव कहलाते हैं। वह अमर जीव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि इनकी जो मदर सेल है, मातृ कोशिका है, वह सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के और क्या है पुत्री कोशिकाओं में, संतति कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल में क्या है डिवाइड हो जाती है। इसलिए इनकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए ये अमर जीव कहलाते हैं। छात्रों प्राकृतिक मृत्यु से मतलब है जैसे मान लो हमारी गेहूं धान की जो फसल है इनकी जो लाइफ टाइम में लगभग 5 माह है। तो आपने देखा हमारा गेहूं कट गया, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से पौधे मर गए और हमने उन्हें काट लिया। और पता लगा हमारा गेहूं जैसे हमने बोया उसके बाद 2 माह का हुआ और कोई हमारा जंतु खा गया या हमने उसे काट दिया, तो क्या हुआ उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से कोई जीवधारी अगर समय से पहले ही मर जाता है, प्राकृतिक रूप से पहले ही मर जाता है, मार दिया जाता है, तो वो एक्सीडेंटल मृत्यु कहलाती है। तो ये सभी जीवधारियों की अलग अलग है जीवन लाइफ टाइम या जीवन अवधि। जैसे यहाँ पर कुछ जीवधारियों की जीवन अवधि लिखी हुई है। जैसे तितली लगभग 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहती है। वहीं देखें कौआ 15 वर्ष तक। तोते की बात करें तोता 140 वर्ष तक जीवित रहता है। और वहीं कछुआ की बात करें, कछुआ आप देख रहे हैं 100 से 150 वर्षों तक जीवित रहता है। वहीं बरगद के पेड़ की बात करें वह 100 वर्षों तक लोग जीवित रहता है। और गेहूं धान की जो फसल है लगभग 5 माह में हमारी तैयार हो जाती है। 5 माह है उसकी लाइफ टाइम। तो इस प्रकार से आपने देखा जीवन अवधि प्रत्येक जीवधारी की अलग अलग है। कुछ एक आध दिन से लेकर के कुछ हजार वर्षों तक भी हो सकती है। इस टॉपिक में दूसरा जो हमारा हेडिंग है वह है जनन या प्रजनन। जनन किसे कहते हैं या प्रजनन किसे कहते हैं, आइए इसे देखते हैं। जनन या प्रजनन यह रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं इसे। जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सभी जीवधारी अपनी प्रजाति को सृष्टि में बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। बच्चों जनन की बात करें, जैसे आपने जाना है यहाँ पर जनन क्या है, जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं।
यानी सभी जीवधारियों में ये गुण है, सभी सजीवों में का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी वंशावली बनी रहती है, उनकी सृष्टि में प्रजाति बनी रहती है। अगर वो जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी सृष्टि में। तो इसलिए जनन करना अति आवश्यक है। एक अंग्रेजी में जो कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे का तैसा। यानी जैसे, इसका मतलब ये हुआ जैसे मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य के समान ही होता है, घोड़े का बच्चा घोड़े के समान होता है, और बिल्ली के बच्चे बिल्ली के समान होते हैं। यानी जैसे का तैसा, यानी जो जीवधारी जैसा है वैसे ही बच्चों को जन्म देगा। यानी अपनी जैसी संतानों को जन्म देने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। ये सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और सृष्टि में अपनी वंशावली, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। जनन भी दो प्रकार का होता है। सभी जीवधारी दो प्रकार से जनन करते हैं। एक तो है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, या अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम अलैंगिक जनन को, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।